नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम। दोस्तों आप सभी का स्वागत है आपके अपने इस यूट्यूब चैनल इंडियन आर्मी स्टूडियो में। दोस्तों आज के इस लाइव क्लास के अंदर हम आपको आर्मी मॉडल पेपर 2021 लेने वाले हैं, जो आपका बहुत ही शानदार होगा। पूरे 50 प्रश्नों का मॉडल पेपर होने वाला है, जिसमें आपका 15 जीके का, 15 जनरल साइंस, 15 मैथ और आपका 5 रीजनिंग, यानी कि टोटल 50 प्रश्नों का मॉडल पेपर का टेस्ट है। तो आपसे एक रिक्वेस्ट है, वीडियो को शुरू से लेकर के अंत तक देखना है और लास्ट में आपको कमेंट बॉक्स में बताना है कि आपका पूरे 50 प्रश्नों का मॉडल पेपर में कितना स्कोर होता है। तो चलिए बिना किसी टाइम वेस्ट करते हुए बढ़ेंगे आज के फर्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो फर्स्ट क्वेश्चन बहुत ही शानदार क्वेश्चन पूछा है कि विच कंट्री इज द लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ कॉफी इन द वर्ल्ड, यानी कि विश्व में कौन सा देश कॉफी का सबसे बड़ा उत्पादक है। आपको बताना है इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा। जल्दी से इसका राइट आंसर हमें लाइव चैट में बताना है। तो देखिएगा, विश्व में सबसे ज्यादा कॉफी का उत्पादक जो होता है वो आपका ब्राजील देश में होता है, यानी कि इसका राइट आंसर जो होगा आपका ऑप्शन भी यहाँ पर आपका बिल्कुल ही राइट हो जाएगा। तो बढ़ेंगे 2 नंबर क्वेश्चन की और 2 नंबर क्वेश्चन आपसे पूछा है कि विच इंडस्ट्री ऑफ इंडिया इज कॉल्ड गोल्डन फाइबर, यानी कि भारत के किस उद्योग को गोल्डन फाइबर कहा जाता है। आपको बताना है इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा। ऑप्शन है आपका रेशम उद्योग है, ऑप्शन बी सूती वस्त्र उद्योग, ऑप्शन सी जूट उद्योग या ऑप्शन बी इनमें से कोई नहीं। जल्दी से बताना है कि भारत के किस उद्योग को गोल्डन फाइबर कहा जाता है। तो देखिएगा, इसका राइट आंसर जो होगा आपका ऑप्शन नंबर, यानी कि रेशम उद्योग को जो कहा जाता है आपका गोल्डन फाइबर कहा जाता है। इसे आपको ध्यान में रखना है। बढ़ते हैं 3 नंबर क्वेश्चन को और 3 नंबर क्वेश्चन आपसे पूछा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज नोन एज दीन बंधु, यानी कि निम्नलिखित में से कौन दीन बंधु के नाम से जाना जाता है। आपको बताना है इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा। जल्दी से बताना है कि दीन बंधु के नाम से किसे जाना जाता है। तो देखिएगा, दीन बंधु के नाम से जाना जाता है वो आपका CF एंड्रूज को जाना जाता है, यानी कि इसका राइट आंसर जो होगा आपका ऑप्शन भी यहाँ पर आपका बिल्कुल ही राइट हो जाएगा। और देश बंधु के उपनाम से जाना जाता है वो आपका चित्तरंजन दास को जाना जाता है। इसे आपको ध्यान में रख लेना है। और ग्रैंड ओल्ड मैन के नाम से आपका दादा भाई नेहरूजी को जाना जाता है, इसे भी आपको ध्यान में रख लेना है। तो बढ़ेंगे 4 नंबर क्वेश्चन की ओर। 4 नंबर क्वेश्चन आपके स्क्रीन के सामने है। क्वेश्चन पूछा है कि संयुक्त राज्य अमेरिका की मुद्रा क्या है। आपको बताना है कि व्हाट आर द करेंसी ऑफ द यूनाइटेड स्टेट। जल्दी से इसका राइट आंसर हमें लाइव चैट में बताना है। ऑप्शन आपका दिनार है, ऑप्शन बी पाउंड, ऑप्शन सी यूरो या ऑप्शन डी डॉलर। जल्दी से बताना है कि संयुक्त राज्य अमेरिका की मुद्रा क्या है। तो देखिएगा, संयुक्त राज्य अमेरिका की मुद्रा जो होता है आपका डॉलर होता है, यानी कि इसका राइट आंसर जो होगा आपका ऑप्शन भी यहाँ पर आपका बिल्कुल ही राइट हो जाएगा। तो बढ़ेंगे 5 नंबर क्वेश्चन की ओर। 5 नंबर क्वेश्चन पूछा है कि ऑन विच रिवर इज द तुलबुल प्रोजेक्ट लोकेटेड, यानी कि तुलबुल परियोजना किस नदी पर स्थित है। आपको बताना है इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा। क्वेश्चन बहुत ही शानदार है, जल्दी से बताना है तुलबुल परियोजना कौन से नदी पर स्थित होता है। तो देखिएगा, तुलबुल परियोजना जो होता है वो आपका झेलम नदी के किनारे पर स्थित होता है, यानी कि इसका राइट आंसर जो होगा आपका ऑप्शन सी यहाँ पर आपका बिल्कुल ही राइट हो जाएगा। बढ़ते हैं 6 नंबर क्वेश्चन को और 6 नंबर क्वेश्चन आपसे पूछा है कि हु कंपोज द बुक गीत गोविंद, यानी कि गीत गोविंद पुस्तक की रचना किसके द्वारा की गई थी। आपको बताना है इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा। ऑप्शन आपका जयदेव है, ऑप्शन बी कलहन, ऑप्शन सी तुलसीदास या ऑप्शन डी वेद व्यास। जल्दी से बताना है कि गीत गोविंद पुस्तक की रचना किसने की थी। तो देखिएगा, गीत गोविंद पुस्तक के रचनाकार जो होते हैं वो आपका जयदेव होते हैं, यानी कि इसका राइट आंसर जो होगा आपका ऑप्शन यहाँ पर आपका बिल्कुल ही राइट हो जाएगा। तो बढ़ेंगे हम लोग 7 नंबर क्वेश्चन की और 7 नंबर क्वेश्चन बहुत ही शानदार क्वेश्चन आपसे पूछा है कि वेयर आर द फेमस खजुराहो केव्स लोकेटेड, यानी कि प्रसिद्ध खजुराहो की गुफाएं कहां पर स्थित है। आपको बताना है कि प्रसिद्ध खजुराहो की गुफाएं कहां पर स्थित होता है। जल्दी से बताना इसका राइट आंसर क्या होगा। तो देखिएगा, प्रसिद्ध खजुराहो की गुफाएं जो होता है आपका मध्य प्रदेश में स्थित होता है, यानी कि इसका राइट आंसर जो होगा आपका ऑप्शन भी यहाँ पर आपका बिल्कुल ही राइट हो जाएगा। तो बढ़ेंगे 8 नंबर क्वेश्चन की और 8 नंबर क्वेश्चन बहुत ही लाजवाब क्वालिटीदार क्वेश्चन पूछा है कि हु बिल्ड द जामा मस्जिद इन दिल्ली, यानी कि दिल्ली की जामा मस्जिद को किसने बनवाया था। आपको बताना है इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा। मैंने जब आपको कल के वीडियो में ऑप्शन वाइज कराया था तो मैंने ये क्वेश्चन इंक्लूड किया था। तो जल्दी से बताना है कि दिल्ली की जामा मस्जिद किसने बनवाया था। तो देखिएगा, दिल्ली की जामा मस्जिद का निर्माण जो करवाया गया था वो आपका शाहजहां के द्वारा करवाया गया था, यानी कि इसका राइट आंसर जो होगा आपका ऑप्शन डी यहाँ पर आपका बिल्कुल ही राइट हो जाएगा। तो बढ़ेंगे 9 नंबर क्वेश्चन की और 9 नंबर क्वेश्चन आपके सामने है। क्वेश्चन पूछा कि सरदार सरोवर प्रोजेक्ट इज ऑन विच रिवर, यानी कि सरदार सरोवर परियोजना जो होता है वो किस नदी पर है। आपको बताना है कि इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा। ऑप्शन आपका नर्मदा, ऑप्शन बी गोदावरी, ऑप्शन सी कोसी या ऑप्शन डी गंगा। जल्दी से बताना है कि सरदार सरोवर परियोजना किस नदी पर बनाया गया है। तो देखिएगा, सरदार सरोवर परियोजना जो होता है वो आपका नर्मदा नदी के तट पर बनाया गया है, यानी कि इसका राइट आंसर जो होगा आपका ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल ही राइट हो जाएगा। तो बढ़ेंगे 10 नंबर क्वेश्चन को और 10 नंबर क्वेश्चन पूछा है कि इंपेरियर अशोक बिलोंग्स टू विच ऑफ द फॉलोइंग डायनेस्टी, यानी कि सम्राट अशोक निम्नलिखित में से किस वंश से संबंधित है। आपको बताना है इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा। क्वेश्चन बहुत ही अच्छा है, जल्दी से इसका राइट आंसर लाइव चैट में बताना है। तो देखिएगा, सम्राट अशोक का संबंध जो होता है वो आपका मौर्य वंश से होता है, यानी कि इसका राइट आंसर जो होगा आपका ऑप्शन भी यहाँ पर बिल्कुल ही राइट हो जाएगा। तो बढ़ेंगे 11 नंबर क्वेश्चन की और 11 नंबर क्वेश्चन पूछा है कि बगदाद इज द कैपिटल ऑफ विच कंट्री, यानी कि बगदाद किस देश की राजधानी है। आपको बताना है इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा। ऑप्शन यहाँ पर आपका इराक है, ऑप्शन बी ईरान है,
ऑप्शन सी सीरिया या ऑप्शन डी तुर्की। जल्दी से बताना है बगदाद कौन से देश की राजधानी होता है। तो बगदाद जो होता है आपका इराक देश की राजधानी होता है। ऑप्शन है यहाँ पर आपका बिल्कुल ही राइट हो जाएगा। और ईरान की राजधानी जो होता है वो आपका तेहरान, कहाँ पर होता है, तेहरान में होता है, इसे आपको ध्यान में रख लेना है। और सीरिया का जो होता है आपका दमिश्क होता है और तुर्की का अंकारा होता है, इसे भी आपको ध्यान में रखना है। तो बढ़ेंगे 12 नंबर क्वेश्चन की ओर। 12 नंबर क्वेश्चन पूछा है कि अमजद अली खान किस वाद्य यंत्र से संबंधित है, आपको बताना है इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा। क्वेश्चन बहुत ही शानदार लाजवाब से पूछा गया है, जल्दी से हमें लाइव चैट में इसका राइट आंसर बताना है। तो देखिएगा अमजद अली खान का जो संबंध होता है वो आपका सरोद से होता है, यानी कि इसका राइट आंसर जो होगा आपका ऑप्शन सी यहाँ पर आपका बिल्कुल ही राइट हो जाएगा। तो बढ़ेंगे 13 नंबर क्वेश्चन को। और 13 नंबर क्वेश्चन पूछा है कि हु डिस्कवर्ड द एटॉमिक बम, यानी कि परमाणु बम की खोज किसने की थी, आपको बताना है इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा। ऑप्शन 4 आपके सामने दिया गया है, जल्दी से इसका राइट आंसर हमें लाइव चैट में बताना है। तो देखिएगा परमाणु बम की खोज जो किया गया था वो आपका ओटो हन के द्वारा किया गया था। ऑप्शन ए यहाँ पर आपका बिल्कुल ही राइट हो जाएगा। तो बढ़ेंगे 14 नंबर क्वेश्चन की ओर। 14 नंबर क्वेश्चन पूछा है कि व्हेन इज नेशनल यूनिटी डे सेलिब्रेटेड, यानी कि राष्ट्रीय एकता दिवस कब मनाया जाता है, आपको बताना है इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा। जल्दी से बताना है कि राष्ट्रीय एकता दिवस यानी कि यूनिटी डे जो होता है वो कब मनाया जाता है। ऑप्शन ए आपका 10 जनवरी, ऑप्शन बी 10 मार्च, ऑप्शन सी 31 अक्टूबर या ऑप्शन डी 10 मई। जल्दी से बताना है। तो देखिएगा राष्ट्रीय एकता दिवस जो मनाया जाता है वो आपका 31 अक्टूबर को मनाया जाता है। ऑप्शन सी यहाँ पर आपका बिल्कुल ही राइट हो जाएगा। तो बढ़ेंगे 15 नंबर क्वेश्चन की और 15 नंबर क्वेश्चन बहुत ही लाजवाब क्वेश्चन पूछा है कि व्हेन डिड सुभाष चंद्र बोस एस्टैब्लिश्ड फॉरवर्ड ब्लॉक, यानी कि सुभाष चंद्र बोस ने फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना कब की थी। क्वेश्चन बहुत ही अच्छा है, जल्दी से बताना है कि सुभाष चंद्र बोस ने फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना कब की थी। ऑप्शन है आपका 1939, ऑप्शन बी 1935, ऑप्शन सी 1920 या ऑप्शन डी 1928। जल्दी से बताना इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा। तो देखिएगा सुभाष चंद्र बोस ने फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना जो किया था आपका 1939 ईस्वी में किया था। ऑप्शन यहाँ पर आपका बिल्कुल ही राइट हो जाएगा। तो बढ़ेंगे 16 नंबर क्वेश्चन को। और 16 नंबर क्वेश्चन यहाँ से आपका जनरल साइंस का क्वेश्चन स्टार्ट होता है। आपको कमेंट बॉक्स में बताना कि आपका 15 जीके में से कितना सही होता है, 15 जनरल साइंस में से आपका कितना सही होता है, आप जरूर कमेंट बॉक्स में बता देना है। तो देखिए 16 नंबर क्वेश्चन पूछा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इंस्ट्रूमेंट इज यूज्ड टू मेजर एल्टीट्यूड, यानी कि ऊंचाई नापने के लिए निम्न में से किस यंत्र का उपयोग होता है। क्वेश्चन बहुत ही अच्छा है। ऑप्शन है आपका हाइड्रोमीटर, ऑप्शन बी बैरोमीटर, ऑप्शन सी अल्टीमीटर या ऑप्शन डी लैक्टोमीटर। जल्दी से बताना है ऊंचाई नापने के लिए किस यंत्र का प्रयोग किया जाता है। तो देखिएगा ऊंचाई नापने के लिए जो किया जाता है आपका अल्टीमीटर का प्रयोग किया जाता है। ऑप्शन सी यहाँ पर आपका बिल्कुल ही राइट हो जाएगा। और वायु दाब नापने के लिए आपका बैरोमीटर का प्रयोग किया जाता है और दूध की शुद्धता के लिए आपका लैक्टोमीटर का प्रयोग किया जाता है, इसे भी आपको ध्यान में रखना है। तो बढ़ेंगे 17 नंबर क्वेश्चन को। 17 नंबर क्वेश्चन आपके स्क्रीन के सामने है। क्वेश्चन पूछा है कि विच गैस इज यूज्ड टू कुक रॉ फूड्स, यानी कि कच्चे फलों को पकाने के लिए किस गैस का उपयोग किया जाता है। आपको बताना है कि कच्चे फलों को पकाने के लिए किस गैस का प्रयोग किया जाता है। तो देखिएगा कच्चे फलों को पकाने के लिए जो गैस का प्रयोग किया जाता है उस गैस का नाम जो होता है आपका एसिटिलीन होता है। ऑप्शन बी यहाँ पर आपका बिल्कुल ही राइट हो जाएगा। तो बढ़ेंगे 18 नंबर क्वेश्चन को। और 18 नंबर क्वेश्चन पूछा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज कॉल्ड सेल्स पावर हाउस, यानी कि निम्नलिखित में से किसे कोशिका का शक्ति गृह कहा जाता है, यानी कि निम्नलिखित में से किस कोशिका को कोशिका का पावर हाउस आपसे पूछा गया है। जल्दी से बताना है कि इस कोशिका का पावर हाउस किसे कहा जाता है। क्वेश्चन बहुत ईजी है। तो कोशिका का शक्ति गृह यानी कि पावर हाउस जो कहा जाता है आपका माइटोकॉन्ड्रिया को कहा जाता है। ऑप्शन डी यहाँ पर आपका बिल्कुल ही राइट हो जाएगा। तो बढ़ेंगे 19 नंबर क्वेश्चन की। और 19 नंबर क्वेश्चन पूछा है कि विच पार्ट ऑफ द प्लांट इनहेल्स, यानी कि पौधे का कौन सा भाग श्वास लेता है। आपको बताना है इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा। तो देखिएगा पौधे का जो भाग लेने वाला मतलब कि पौधे का जो श्वास लेने वाला भाग जो होता है आपका पत्ती होता है। ऑप्शन यहाँ पर आपका बिल्कुल ही राइट हो जाएगा। करते हैं 20 नंबर क्वेश्चन की। और 20 नंबर क्वेश्चन आपसे पूछा है कि व्हाट इज द कलर ऑफ क्लोरोफिल डाई, यानी कि क्लोरोफिल का जो रंजक होता है उसका रंग कैसा होता है। आपको बताना है इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा। जल्दी से बताना है। क्वेश्चन बहुत ही अच्छा इजी क्वेश्चन है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर जो होगा आपका ऑप्शन सी यहाँ पर हरा बिल्कुल ही राइट हो जाएगा। तो बढ़ेंगे 21 नंबर क्वेश्चन को। 21 नंबर क्वेश्चन आपकी स्क्रीन के सामने ये रहा। क्वेश्चन को अच्छी तरीके से पढ़ना है। क्वेश्चन पूछा है कि विच मेटल प्यूरिफाइज द वाटर, यानी कि कौन सा अधातु जल को शुद्ध करता है। क्वेश्चन बहुत ही अच्छा है। जल्दी से इस क्वेश्चन का राइट आंसर हमें लाइव चैट में बताना है। ऑप्शन आपका फ्लोरीन है, ऑप्शन बी क्लोरीन है, ऑप्शन सी यहाँ पर आपका ग्रेफाइट है या ऑप्शन डी आपका आयोडीन है। जल्दी से इसका राइट आंसर हमें लाइव चैट में बताना है। तो देखिएगा अधातु पूछा गया है तो इसका राइट आंसर जो होगा आपका ऑप्शन नंबर बी क्लोरीन यहाँ पर आपका बिल्कुल ही राइट हो जाएगा। तो बढ़ेंगे 22 नंबर क्वेश्चन की ओर। 22 नंबर क्वेश्चन बहुत ही लाजवाब शानदार सा क्वेश्चन आपसे पूछा है। क्वेश्चन पूछा है व्हाट वुड बी द केमिकल फॉर्मूला ऑफ कार्बन मोनोऑक्साइड, यानी कि कार्बन मोनोऑक्साइड का रासायनिक सूत्र आपसे पूछा गया है। जल्दी से बताना है कार्बन मोनोऑक्साइड का रासायनिक सूत्र क्या होता है। तो देखिएगा कार्बन मोनोऑक्साइड का रासायनिक सूत्र जो होता है आपका CO होता है। ऑप्शन डी यहाँ पर आपका बिल्कुल ही राइट हो जाएगा। तो बढ़ेंगे 23 नंबर क्वेश्चन को। 23 नंबर क्वेश्चन पूछा है कि व्हाट इज द फॉर्मूला ऑफ पोटेशियम क्लोराइड, यानी कि पोटेशियम क्लोराइड का सही सूत्र आपको बताना है कि पोटेशियम क्लोराइड का सूत्र क्या होता है। ऑप्शन आपका CH4,
ऑप्शन बी KCl, ऑप्शन सी यहाँ पर आपका NaCl या ऑप्शन डी O2। जल्दी से इसका राइट आंसर हमें लाइव चैट में बताना है। तो देखिएगा पोटेशियम क्लोराइड का सूत्र जो होता है वो आपका KCl होता है। ऑप्शन बी यहाँ पर आपका बिल्कुल ही राइट हो जाएगा। और देखिए मीथेन का होता है आपका CH4 और नमक का जो होता है आपका NaCl होता है। इसे भी आपको ध्यान में रखना है। तो बढ़ेंगे 24 नंबर क्वेश्चन को। 24 नंबर क्वेश्चन पूछा है कि विच इज यूज्ड थर्मामीटर टू शो टेम्परेचर, यानी कि तापमान दिखाने के लिए थर्मामीटर में किसका प्रयोग किया जाता है। ऑप्शन 4 आपके सामने दिया गया है। जल्दी से इस क्वेश्चन का राइट आंसर बताना है। ऑप्शन है आपका लेड है, ऑप्शन बी पारा, ऑप्शन सी चांदी या ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो देखिएगा तापमान दिखाने के लिए थर्मामीटर का प्रयोग जो किया जाता है आपका पारा का किया जाता है। ऑप्शन बी यहाँ पर आपका बिल्कुल ही राइट हो जाएगा। तो बढ़ेंगे 25 नंबर क्वेश्चन को। 25 नंबर क्वेश्चन पूछा है कि व्हाट इज द सोर्स ऑफ विटामिन डी, यानी कि विटामिन डी का स्रोत क्या होता है, आपको बताना है। इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा। क्वेश्चन बहुत ईजी है। तो विटामिन डी का स्रोत जो होता है वो आपका सूर्य का प्रकाश होता है। ऑप्शन डी यहाँ पर आपका बिल्कुल ही राइट हो जाएगा। तो बढ़ेंगे 26 नंबर क्वेश्चन की ओर। 26 नंबर क्वेश्चन पूछा है कि व्हाट एनिमल पश्मीना नॉन फॉर ऊल, यानी कि ऊन के लिए विख्यात पशु पश्मीना क्या है, आपको बताना है कि ऊन के लिए एक विख्यात पशु जिसका नाम पश्मीना है वो क्या है। ऑप्शन आपका भेड़ है, ऑप्शन बी बकरी, ऑप्शन सी खरगोश या ऑप्शन डी याक। जल्दी से इसका राइट आंसर हमें लाइव चैट में बताना। तो देखिए पश्मीना जो होता है आपका बकरी है, यानी कि ऑप्शन बी यहाँ पर आपका बिल्कुल ही राइट हो जाएगा। तो बढ़ेंगे 27 नंबर क्वेश्चन को। 27 नंबर क्वेश्चन आपके स्क्रीन के सामने है। क्वेश्चन को अच्छी तरीका से पढ़ना है। क्वेश्चन पूछा है कि निम्नलिखित में से किस गैस को प्राण वायु कहा जाता है। आपको बताना है कि इन चारों में से कौन सा गैस है जिसे प्राण वायु के नाम से जाना जाता है। तो देखिए इस क्वेश्चन का राइट आंसर जो होगा आपका ऑप्शन डी O2, यानी कि ऑक्सीजन को हम लोग प्राण वायु के नाम से जानते हैं। इसे आपको ध्यान में रखना है। तो बढ़ेंगे 28 नंबर क्वेश्चन की ओर। 28 नंबर क्वेश्चन पूछा है कि इलेक्ट्रिक करंट इज मेजर्ड बाय, यानी कि विद्युत किस यंत्र के द्वारा मापा जाता है। आपको बताना है। ऑप्शन आपका वोल्ट मीटर, ऑप्शन बी अमीटर, ऑप्शन सी एनोमोमीटर या ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। जल्दी से बताना है कि किस यंत्र से विद्युत को मापा जाता है। तो देखिए इसका राइट आंसर जो होगा आपका ऑप्शन बी अमीटर यहाँ पर आपका बिल्कुल ही राइट हो जाएगा। तो बढ़ेंगे 29 नंबर क्वेश्चन को। 29 नंबर क्वेश्चन पूछा है कि व्हाट इज द फोर्थ स्टेट ऑफ मैटर, यानी कि पदार्थ की चौथी अवस्था क्या है। क्वेश्चन बहुत ही अच्छा है कि बताना है कि पदार्थ की चौथी अवस्था क्या है। तो देखिएगा पदार्थ की चौथी अवस्था जो होता है आपका प्लाज्मा होता है। ऑप्शन है यहाँ पर आपका बिल्कुल ही राइट हो जाएगा। ठोस, द्रव, गैस, प्लाज्मा, उसके बाद बोस आइंस्टाइन कंडेंसेट होता है। इसे आपको ध्यान में रख लेना है। तो बढ़ेंगे 30 नंबर क्वेश्चन को। 30 नंबर जीएस का लास्ट क्वेश्चन आपसे पूछा कि हु इन्वेंटेड टेलीविजन, यानी कि टेलीविजन का आविष्कार किसने किया था, आपको बताना है। ये हमारा जीएस का लास्ट क्वेश्चन है। तो जल्दी से इसका राइट आंसर हमें लाइव चैट में बताना है। और मैं आपको बोलना चाहता हूं अगर आपने अभी तक कॉपी और पेन लेकर नहीं है तो जाकर के जल्दी से कॉपी और पेन लेकर आ जाइए, क्योंकि मैथ का क्वेश्चन भी हमें पढ़ना है और मैथ भी एग्जाम में आता है। तो आपको मैथ को भी पूरा देखना है और साथ से अपना टेस्ट भी लगाते रहना है। तो जाकर के जल्दी से कॉपी और पेन लेकर के आ जाना है। तो देखिए टेलीविजन का आविष्कार जो किया गया था वो आपका J.L. वेयर के द्वारा किया गया था। ऑप्शन बी यहाँ पर आपका बिल्कुल ही राइट हो जाएगा। और टेलीविजन का आविष्कार जो किया गया था वो आपका किसके द्वारा किया गया था, ग्राहम बेल के द्वारा किया गया था। इसे भी आपको ध्यान में रखना है। तो बढ़ेंगे 31 नंबर क्वेश्चन को। 31 नंबर क्वेश्चन ऐसा आपका मैथ का क्वेश्चन स्टार्ट होता है। आपको कमेंट बॉक्स में बताना है कि आपका 15 जीके और 15 जनरल साइंस, यानी कि 30 क्वेश्चन में से आपका कितना सही हुआ है और आपको मैथ में बता देना है कि आपका मैथ में कितना सही होता है। तो मैं आपसे बोलना चाहूंगा जल्दी से जाकर के कॉपी और पेन लेकर के आ जाइएगा, क्योंकि मैथ का क्वेश्चन हमें आसानी से सॉल्व भी करना होता है। तो देखिए 31 नंबर क्वेश्चन पूछा है यदि x का मान हमें 1 दिया गया है, y का वैल्यू जो दिया गया है हमारा 2 दिया गया है और z का मान 3 दिया गया है, तो हमें पूछा गया कि x का पावर क्यू प्लस में y का पावर क्यू प्लस में z का पावर क्यू माइनस में x y z में हमें 3 से गुना करना होगा, यानी कि हमें इससे सॉल्व करना है। क्वेश्चन बहुत ईजी है। अगर आपको आता है तो जल्दी से लाइव चैट में हमें इसका राइट आंसर बताइएगा। अगर आपको नहीं आ रहा है तो हमें ध्यान से आपको स्क्रीन पर देखना होगा। देखिए यहाँ पर x का क्यू, यानी कि x का मान कितना है 1 है, तो हमने 1 का क्यू यहाँ पर कर दिया। फिर बोला है y का क्यू, y का वैल्यू कितना है, y का वैल्यू यहाँ पर हमें 2 दिया गया है तो हमें 2 का क्यू कर देना है। और यहाँ पर z का क्यू, z का वैल्यू कितना है, तो z का वैल्यू यहाँ पर हमें दिया गया है 3, तो 3 का क्यू कर देंगे। और फिर यहाँ पर मेरा माइनस है तो हमने माइनस को लिख दिया। फिर यहाँ पर आपका 3 है और x y z बोला गया, यानी कि तीनों को मल्टीप्लाई कर देना है। तो चले हम लोग तीनों को मल्टीप्लाई कर देते हैं। 3 दूनी का 6, अगर 6 में से गुना करेंगे तो आपका 6 आएगा। बस अब कुछ नहीं करना, हमें आसानी से सॉल्व करना है। 1 का क्यू 1 और 2 का क्यू कितना होता है 8 होता है और 3 का क्यू कितना होगा, 3 का क्यू जो होगा आपका 27 होगा और माइनस में 6 गुना 3 करेंगे तो कितना होगा 18 होगा। अब हमें कुछ नहीं करना है, आराम से जोड़ देना है। 8 1 9 और 27 में 9 जोड़ेंगे तो कितना होगा 9 7 16, यानी कि 36 हो जाएगा। और 36 में से अगर हम लोग 18 माइनस करेंगे तो कितना आएगा, आंसर 18 आएगा। ऑप्शन नंबर डी जो है पर 18 बताए हैं उनका एकदम राइट है। तो बढ़ेंगे 32 नंबर क्वेश्चन की ओर। 32 नंबर क्वेश्चन बहुत ही अच्छा क्वेश्चन आपसे पूछा है कि ए और बी का अनुपात जो दिया गया आपका 6:7 दिया गया है और यहाँ पर दिया गया है कि बी और सी का अनुपात जो दिया गया आपका 8:9 है। तो ए और सी का मान बताना है। क्वेश्चन बहुत ईजी है, जल्दी से सॉल्व करके इसका राइट आंसर लाइव चैट में बताना है। देखिए ए और मतलब कि ए अनुपात सी पूछा गया तो ए बट्टे सी लिख लेंगे, हमसे यही पूछा गया है। तो a बट्टे बी गुने में
बी बट्टे सी करना है। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, जल्दी से सॉल्व करना है। तो देखिए ए और बी का अनुपात कितना दिया है 6/7 और बी और सी का अनुपात कितना दिया है 8/9। अब सिंपल से कुछ नहीं करना होता है, हमें कट लगा देना है। 3 दूनी का 6 कितना होगा 3 दूनी का 6 और तितरी का 9 यानी कि 8 दूनी 16 बट्टे और 17 का 21 यानी कि 16:21 यहाँ पर आपका बिल्कुल ही राइट हो जाएगा। ऑप्शन है जो मेरे दोस्त लाइव चैट में 16:21 बताए हैं उनका एकदम राइट है। तो बढ़ेंगे 33 नंबर क्वेश्चन को। 33 नंबर क्वेश्चन बहुत ईजी क्वेश्चन पूछा है कि 50 जोड़ 70 का 20% क्या होगा। क्वेश्चन बहुत ईजी, आराम से कर सकते हो। तो 50 70 जोड़ेंगे तो कितना होगा 50 और 70 को जोड़ेंगे तो आपका 120 आएगा। 120 का 20% पूछा गया है तो 20/100 कर देना है। आराम से कट लगा देना है। 1 0 से 1 0 1 0 से 1 0 और 12 में 2 से गुना करेंगे तो आपका कितना आएगा 24 आएगा। ऑप्शन बी यहाँ पर आपका बिल्कुल ही राइट हो जाएगा। तो बढ़ेंगे 34 नंबर क्वेश्चन को। 34 नंबर क्वेश्चन आपसे पूछा है कि एक गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल 616 सेंटीमीटर स्क्वायर है तो व्यास कितना होगा। क्वेश्चन बहुत ही अच्छा है, जल्दी से सॉल्व करना है कि ये गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल 616 सेंटीमीटर स्क्वायर है तो इसका व्यास पूछा गया है। पहले तो आप सभी को लाइव चैट में बताना है कि गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल का फॉर्मूला क्या होता है। आपको जल्दी से इसका लाइव चैट में बताना है कि गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल का सूत्र क्या होता है। तो देखिएगा गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल का सूत्र जो होता है वो आपका 4πr², क्या 4πr² होता है और 4πr² का मान दिया गया है 616 सेंटीमीटर स्क्वायर और 4 को 4 लिख देना है और पाई का वैल्यू कितना होता है 22/7 होता है और गुणे में r² है तो हमें r² को कुछ नहीं करना, हमें सिर्फ और सिर्फ उतार देना है और 616 है। अब देखिए काट देना है, कितना हो जाएगा 22 से जाएगा कितना होगा 22 दूनी का 44। यहाँ पर हमने 2 लिखा, फिर कितना हो जाएगा 22 वाट है यानी कि 28 बार में भी चला गया। 4 7 28 यानी कि r² का मान कितना आएगा 7 में 7 से गुना करेंगे तो कितना आएगा 49 आएगा। तो r का मान कितना होगा 7 हो गया यानी कि त्रिज्या मेरा आया है 7। लेकिन पूछा गया है कि इसका व्यास बताना है। व्यास पूछा गया है तो व्यास का फॉर्मूला क्या होता है 2 गुने में त्रिज्या। 2 गुने में त्रिज्या होता है किसका d का फॉर्मूला। तो अब देखना है d हमने मतलब कि d पूछा गया है तो त्रिज्या कितना आया था 7 आया था तो 2 गुने 7 कर देंगे तो कितना होगा 7 दूनी का 14 सेंटीमीटर। ऑप्शन बी यहाँ पर आपका बिल्कुल ही राइट हो जाएगा। उम्मीद करता हूँ आपको अच्छी तरीके से समझ में आया होगा। तो बढ़ेंगे 35 नंबर क्वेश्चन की ओर। 35 नंबर क्वेश्चन पूछा है कि एक आदमी एक खिलौना 1000 रुपए में खरीदा और उसे 1500 में बेचता है तो उसका लाभ प्रतिशत क्या होगा। क्वेश्चन अच्छा है, जल्दी से सॉल्व करके इसका राइट आंसर बताना है। देखिए लाभ परसेंट पूछा गया है तो लाभ का फॉर्मूला क्या होता है विक्रयमूल्य माइनस क्रयमूल्य यानी कि जो हमारा कोस्ट मतलब कि सेलिंग प्राइस माइनस में आपका कॉस्ट प्राइस होता है। तो यहाँ पर आपका विक्रयमूल्य 1500 दिया है और यहाँ पर क्रयमूल्य है आपका 1000। तो 1500 में से 1000 घटाएंगे तो कितना आएगा 500 रुपए आ गया। तो पूछा गया कि परसेंटेज प्रॉफिट बताना है, इनके परसेंटेज लाभ। तो परसेंटेज लाभ का फॉर्मूला होता है लाभ गुने में 100 और बट्टे में क्रयमूल्य। क्रयमूल्य कितना दिया गया है तो क्रयमूल्य आपका 1000 रुपए दिया गया है तो हमें 1000 लिख देना है और सिंपल से कट लगाना है। 00 से 00 10 से 10 यानी कि लाभ परसेंट कितना है 50%। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर आपका बिल्कुल ही राइट हो जाएगा। तो बढ़ते हैं 36 नंबर क्वेश्चन को। 36 नंबर क्वेश्चन पूछा है कि यदि किसी कक्षा में 15 लड़के तथा 35 लड़कियां है तो कक्षा में लड़कों का प्रतिशत क्या होगा। क्वेश्चन बहुत ही अच्छा है, जल्दी से सॉल्व करके इसका राइट आंसर हमें लाइव चैट में बताना है। तो देखिए इसका राइट आंसर क्या होगा, जल्दी से लाइव चैट में बताना है। देखिए पूछा गया कि कक्षों में लड़का का प्रतिशत क्या होगा। यहाँ पर 15 लड़के हैं और 35 लड़कियां दिया गया है। मैंने आपको बताया था 12वीं क्लासेज पे जब मैंने परसेंटेज का टॉपिक स्टार्ट किया था, मैंने आपसे बोला था कि कभी भी परसेंटेज निकलता है तो आपका टोटल पर निकलता है। तो टोटल कितना हो जाएगा 35 और 15 जोड़ेंगे तो 50 आ जाएगा यानी कि टोटल विद्यार्थी हमारा 50 हो गया। पूछा है कि लड़कों का परसेंटेज क्या होगा। तो लड़कों का परसेंटेज पूछा गया है तो लड़कों का मान कितना है 15 है और बट्टे में 50 और परसेंटेज का मान किसी भी भिन्न को परसेंट में बदलने के लिए 100 से गुना किया जाता है। अब कितना हो जाएगा 50 दूनी का 100 और 15 दूनी का 30। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर आपका बिल्कुल ही राइट हो जाएगा। तो बढ़ेंगे 37 नंबर क्वेश्चन की और 37 नंबर क्वेश्चन में अच्छा क्वेश्चन आपसे पूछा है कि विच नंबर इज नॉट इरेशनल यानी कि कौन सी संख्या अपने में नहीं है, आपको बताना है इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा। क्वेश्चन बहुत ही अच्छा है। ऑप्शन आपका √2 है, ऑप्शन बी √4, ऑप्शन सी √3 या ऑप्शन डी √5। जल्दी से इसका राइट आंसर हमें लाइव चैट में बताना है। तो देखिए इसका राइट आंसर जो होगा आपका ऑप्शन नंबर बी √4 जो होता है वो आपका अपरिमेय संख्या नहीं है यानी कि इसका राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल ही राइट हो जाएगा। तो बढ़ेंगे 38 नंबर क्वेश्चन की ओर। 38 नंबर क्वेश्चन पूछा है कि व्हाट इज द सिंबल ऑफ पाई यानी कि पाई का प्रतीक हमसे पूछा गया। कितना इजी क्वेश्चन है, जल्दी से बताना है कि पाई का प्रतीक कितना होता है। तो देखिए पाई का जो मान मतलब कि पाई का जो चिन्ह होता है आपका सिंबल होता है जो आपका ये होता है ऑप्शन नंबर बी। ऐसे हम लोग पाई देते हैं, ऑप्शन बी यहाँ पर आपका बिल्कुल ही राइट हो जाएगा। और ये जो होता है आपका इन्फिनिट का होता है, इसे आपको ध्यान में रख लेना। और ये जो होता है आपका ओम का होता है, इसे भी आपको ध्यान में रखना है। तो बढ़ेंगे 39 नंबर क्वेश्चन को। 39 नंबर क्वेश्चन पूछा है कि इसे पूर्ण वर्ग बनाने के लिए किस संख्या को 2600
2600 में जोड़ा जाना चाहिए। क्वेश्चन को समझिएगा, मतलब कि इन चारों में से कौन सी संख्या हम 2600 में जोड़े कि वो एक परफेक्ट स्क्वायर बन जाए। जल्दी से हम आराम से आप लोग जोड़ कर भी इसे कर सकते हो। तो देखिए 2600 को मान लीजिए हम 2600 में एक जोड़ते हैं तो कितना आता है, 2601 आता है। 2601 आता है, ये किसका रूट है, तो आपका 51 का, यानी कि ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर आपका एक जो बताया है उनका एकदम राइट है। क्वेश्चन बहुत ईजी था। तो भरेंगे 40 नंबर क्वेश्चन को। 40 नंबर क्वेश्चन में अच्छा क्वेश्चन पूछा है कि व्हाट इज 7% इक्वल टू, यानी कि 7% किसके बराबर होता है, आपको बताना है। इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा। क्वेश्चन बहुत ही आसान है। जब मैंने आपको धार्मिक क्लासेस पे परसेंटेज टॉपिक शुरू किया था तो मैंने आपको बताया था, किसी भी आपको अगर आपको यहाँ पर ऐसे दिखाई दे तो हमें ऊपर वालों को क्या लिखना होगा, जो हमें मान दिया उसे हम लोग को अंश में लिखना होगा, और परसेंटेज जो होता है आपका हर महीने के नीचे की ओर लिखा जाता है। यानी कि इसका राइट आंसर जो होगा आपका ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर आपका बिल्कुल ही राइट हो जाएगा। तो बढ़ेंगे 41 नंबर क्वेश्चन को। 41 नंबर क्वेश्चन पूछा है कि व्हाट इज द वैल्यू ऑफ एक्स स्क्वायर इक्वल टू एक्स। देखिए क्वेश्चन बोला कि एक्स स्क्वायर इक्वल टू 169 दिया गया है, तो एक्स का मान पूछा गया है। मान लेते हैं यहाँ पर इक्वल टू के स्क्वायर में है, अगर इक्वल टू के इस साइड जाएगा तो किस में हो जाएगा, आपका ये रूट में हो जाएगा। तो 169 का मान कितना होता है, 13 होता है। कितना होता है, 13 होता है। ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर आपका बिल्कुल ही राइट हो जाएगा। तो बढ़ेंगे 42 नंबर क्वेश्चन की। और 42 नंबर क्वेश्चन पूछा है कि किसी मतलब कि एक संख्या का 2 3 36 है तो वो संख्या क्या है। क्वेश्चन अच्छा है, जल्दी से सॉल्व करके इसका राइट आंसर हमें लाइव चैट में बताना है। तो देखिएगा किसी संख्या पूछा गया, तो मान लेते हैं संख्या x है, उसका 2/3 मेरा कितना है, 36 है। तो 2 से 18 दूनी का 36, तो x का मान कितना आएगा, 18 में 3 से गुना कर दीजिएगा, आपका कितना आएगा, 54। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर आपका बिल्कुल ही राइट हो जाएगा। तो बढ़ेंगे 43 नंबर क्वेश्चन को। तो देखिए 43 नंबर क्वेश्चन बहुत अच्छा क्वेश्चन पूछा है। यदि त्रिभुज के दो कोण क्रमशः 56 और 74 है तो तीसरे कोण क्या होगा। क्वेश्चन बोला है कि त्रिभुज का पहला और दूसरा कोण 56 और 74 है, तो तीसरा कोण हमसे पूछा गया है। तो तीनों कोणों का योग का मान कितना होता है, आपका 180 डिग्री होता है। दो कोण दिया गया है 56 और 74, तो 56 और 74 जो कितना आएगा, 6 4 10, 7 5 12, 100 मतलब कि 6 7 5 12 और 1 13, यानी कि 130 आ गया। 130 प्लस में x पूछा गया इक्वल टू में 180। क्वेश्चन इजी है, तो x का मान कितना आएगा, 180 में से 130 माइनस कर दीजिएगा। ऑप्शन नंबर सी 50 डिग्री यहाँ पर आपका बिल्कुल ही राइट हो जाएगा। तो बढ़ेंगे 44 नंबर क्वेश्चन की ओर। 44 नंबर क्वेश्चन अच्छा क्वेश्चन पूछा है कि आयताकार मैदान की परिधि निकालना है जिसकी भुजा 40 मीटर और दूसरी 10 मीटर है। क्वेश्चन बहुत ही अच्छा, आपको बताना है कि आयताकार मैदान की परिधि निकाल कर बताइएगा कि जिसकी भुजा 40 और 10 मीटर है। तो आयताकार परिधि निकालने का फॉर्मूला होता है 2 छोटी कोष्ठ लंबाई प्लस में चौड़ाई। 2 को हमने 2 लिख दिया, लंबाई दिया है आपका 40, चौड़ाई है यहाँ पर आपका 10। तो 40 और 10 कितना होता है, 50 होता है, और 50 गुनी का 2 करेंगे तो 100 मीटर आएगा। इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन सी यहाँ पर आपका बिल्कुल ही राइट हो जाएगा। बढ़ते हैं 45 नंबर क्वेश्चन की। और 45 नंबर क्वेश्चन बोलने से पहले मैं आपको बोलना चाहूंगा, अगर आपने अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया तो जाकर के जल्दी से एक लाइक कर दीजिएगा। और ये क्वेश्चन जो होगा आपका होमवर्क के लिए होगा, इसका राइट आंसर आप मेरे को कॉमेंट बॉक्स में बताना मेरे दोस्त, इसका राइट आंसर आप मेरे को कॉमेंट बॉक्स में बताना। तो बढ़ेंगे 46 नंबर क्वेश्चन को। 46 नंबर क्वेश्चन ऐसे आपका रीजनिंग का क्वेश्चन स्टार्ट होता है। रीजनिंग का 46 नंबर क्वेश्चन पूछा है कि 128 को में 64 को में 32 को में 16, तो यहाँ पर क्या भरा जाएगा। क्वेश्चन बहुत ईजी है। कितना हुआ, यहाँ पर आपका भाग 2 हो रहा है। कितना, भाग 2 हो रहा है, भाग 2, यानी कि यहाँ पर 16 में अगर हम भाग 2 करेंगे तो कितना होगा, 8 आएगा। इस क्वेश्चन का राइट आंसर यानी कि ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर आपका बिल्कुल ही राइट हो जाएगा। तो बढ़ेंगे 47 नंबर क्वेश्चन को। 47 नंबर क्वेश्चन आपसे पूछा है कि इन चारों में से कौन सा विकल्प गलत है। आपको ऑप्शन बताना है कि ऑप्शन आपका काऊ है, ऑप्शन बी बफेलो है, ऑप्शन सी हॉर्स या ऑप्शन डी गोट। आपको बताना है कि इसका राइट आंसर क्या होगा। तो देखिए इसका राइट आंसर जो होगा आपका ऑप्शन नंबर सी हॉर्स यहाँ पर आपका बिल्कुल ही राइट हो जाएगा। तो बढ़ेंगे 48 नंबर क्वेश्चन की ओर। 48 नंबर क्वेश्चन आप लोगों से पूछा है, ध्यान से क्वेश्चन को समझना है। क्वेश्चन बोला है कि टीना पूर्व की ओर 45 किलोमीटर गाड़ी चलाती है, फिर दाएं मुड़ करके 65 किलोमीटर चलाती है और बाईं मुड़ने के बाद वो 33 किलोमीटर जाती है, तो उसका मुंह किस दिशा की ओर है। क्वेश्चन बहुत ईजी है। पहले मैं इसके डायरेक्शन को यहाँ पर आपको शो कर देता हूँ। यहाँ पर कितना क्या होता है, यहाँ पर आपका उत्तर होता है, उसके बाद यहाँ पर आपका दक्षिण होता है, यहाँ पर आपका पूर्व होता है, क्या पूर्व होता है, इसके बाद यहाँ पर आपका पश्चिम होता है। अब देखना है, क्वेश्चन बोला कि टीना पूर्व की ओर जाती है, मान लेते हैं यहाँ पर आपको उसका पॉइंट हो गया। टीना कहाँ जाती है, आपका पूरब की ओर, पूरब की ओर चल दी। उसके बाद बोला है कि दाएं मुड़ गई, दाएं कहाँ पर पड़ेगा, इसका दाएं जो आएगा आपका दक्षिण दिशा में आएगा। फिर बोला है दाएं मुड़ करके वो 65 किलोमीटर चलती है, फिर वो कहाँ मुड़ गई, बाएं मुड़ गई। कहाँ पर, वो बाएं मुड़ गई। तो अब यहाँ पर आप इसका बाएं के यहाँ आएगा, यहाँ पर आपका पूर्व दिशा के में आएगा। तो पूछा है कि उसका मुंह किस दिशा की ओर जा रहा है, यहाँ पर कौन सा डायरेक्शन है, पूर्व में है, यानी कि ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर आपका बिल्कुल ही राइट हो जाएगा। तो बढ़ेंगे 49 नंबर क्वेश्चन को। 49 नंबर क्वेश्चन, इसका राइट आंसर भी आपको कॉमेंट बॉक्स में बताना है। मैं आपको 2 क्वेश्चन होमवर्क के लिए देता हूँ, एक मैथ का 45 नंबर क्वेश्चन है और एक रीजनिंग का 49 नंबर क्वेश्चन। इसका राइट आंसर पक्का आप कॉमेंट बॉक्स में बताना, मैं हट देने के लिए रेडी हूँ। तो जाकर के जरूर
कमेंट बॉक्स में इसका भी राइट आंसर हमें बता देना। तो बढ़ेंगे आज के लास्ट क्वेश्चन की ओर। लास्ट क्वेश्चन पूछा है कि सफलता असफलता का संबंध जो है, मतलब कि सफलता है असफलता, तो 12 का संबंध किससे होगा? तो देखिए 12 का संबंध जो होगा आपका छोटा से होगा। ऑप्शन भी यहाँ पर आपका बिल्कुल ही राइट हो जाएगा। तो इसी के साथ हमारा आज का वीडियो खत्म होता है। अगर आपको वीडियो पसंद है तो जाते थे एक लाइक कर दीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ इस वीडियो को शेयर कर देना है। और चैनल पर है तो चैनल को सब्सक्राइब करने के बाद बाजू में बेल आइकन आएगा, उससे ऑल पे प्रेस कर लेना है। आपको कमेंट बॉक्स में बताना कि आपका इस मॉडल पेपर में कितना सही होता है और आर्मी क्लासेस को भी सब्सक्राइब करना है मेरे दोस्तों। आज के लिए इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। जय हिंद, जय भारत।